तो मेरे भाई बहन, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि बदला गई है। ये कक्षा 7 का गणित नई बुक एनसीईआरटी से आधारित है। ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है और ये बुक को हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन एक समझेंगे। कहता है ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ एक का 12 भागा 3/4। दूसरा हम देखते हैं 14 भागा 5/6। ये सभी क्वेश्चन को हम अपने कॉपी पर लिख लिए हैं। इसको हम हल करेंगे, समझे। इसको हम हल करते हैं, समझते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये 12 है, इसको 12 को उसी तरह लिख देंगे। भागा है तो उसको गुना में बदल देंगे। गुना में 4 जोन है ऊपर चला जाएगा, 3 जोन है नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कटा देते हैं। 3 का 3 है, 3 चौका 12, 4 हाली में कट गया। 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौका 16। ये हमारा आंसर हुआ, समझ गए। हम उसी तरह हम दूसरा को हल करेंगे। दूसरा भी उसी तरह लिखेंगे। 14 भाग को गुना में बदलेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो कटेगा तो ठीक है, नहीं तो गुना कर देंगे। 14 5 70, 4 84। 14 गुना 6 करेंगे तो 84 होगा। ये 5, समझ गए। इसका भी आंसर निकल गया। उसी तरह इसको भी लिखेंगे। 8 गुना बट्टा 7। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। 8 तिया 24 बट्टा 7। ये भी हो गया आंसर। अब उसके बाद कभी देखते हैं 3 नंबर का भी, 4 नंबर का भी लिख लेते हैं। 4 गुना 3/8। 4 का 4 है, 4 दूनी 8। ये हो गया 3/2 आंसर। इसको भी उसी तरह इसको भी हल करेंगे। इसको लिख लेते हैं 3 भागा 3 दूनी 6 1, 7/3। इसको भी लिखेंगे 3 गुना 3/7। इसको भी कर देंगे 3 तिया 9/7 आंसर। इसको भी उसी तरह करेंगे। लिख देते हैं 5 भागा, पूर्णांक को तोड़ देते हैं। 7 तिया 21 4, 25/7। 5 भाग में जो गुना में बदलेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा। 5 1 5 5 25। तो इसको भी लिख देते हैं 7/5 आंसर। उम्मीद करते हैं कि एक का बढ़िया से समझ गए हैं। अब क्वेश्चन हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन हम 2 को समझेंगे। पहले कहता निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्ण भिन्न संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसको देखना है कि इसमें से कौन विषम भिन्न है, कौन उचित भिन्न है, कौन पूर्ण संख्या है। इसको हम पहले अपने कॉपी पर समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे कैसे होता है उचित भिन्न। देखिए मान के चलिए ये हमारा दिया हुआ है 3/7। एक नंबर में दिया हुआ है 3/7। ये जोन ये है हमारा, ये हो गया हर, ये हो गया हर, ये हो गया अंश। इसको लिखेंगे अंश, समझ गए। सॉरी,
ये हो गया ऊपरला का अंश होगा, उल्टे बोल दिए सॉरी, ये अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। क्या हो गया? हर। हर हो गया, ये अंश ये हर। इसको कहता है व्युत्क्रम करने के लिए। तो व्युत्क्रम करने के लिए क्या करना है? 1/3/7 को हम पलटेंगे, 7 ऊपर कर देंगे, नीचे 3 कर देंगे, इसको हम लिख देंगे। तो ये जब हर जब 12 रहेगा, अंश छोटा रहेगा, सॉरी, अंश जब बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, तो इसको हम विषम भिन्न कहेंगे। अगर ये अंश छोटा रहता, हर बड़ा रहता, तो ये उचित भिन्न हो जाता। तो ये अंश बड़ा है, हर छोटा, तो इसको हम विषम भिन्न मानेंगे। तो इसको हम कॉपी पर हल करेंगे। इसको पहले हम 2 का 1 उतार लिए हैं, इसको पहले हम व्युत्क्रम में बदल देते हैं। 7 जो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 3 जो ऊपर में नीचे में आ जाएगा। तो देखिए अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है, इसको हम लिख देंगे विषम भिन्न। क्या लिखेंगे? विषम भिन्न। भिन्न, ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद हम दूसरा भी लिखेंगे। तो दूसरा भी उसी तरह हम व्युत्क्रम कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे? 8 को ऊपर लिखेंगे, आप 5 को नीचे लिखेंगे। देखिए ऊपर जो हमारा अंश जो है बड़ा है, हर हमारा छोटा है, ये भी हो गया विषम भिन्न। क्या हो गया? विषम भिन्न। ये भी आंसर हो गया। अब देखिए हम इसको आप 7 को ऊपर लिखेंगे, 9 को नीचा लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा उचित भिन्न। क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उचित भिन्न। उचित भिन्न लिख देंगे, उचित भिन्न, ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी क्या करेंगे? 5 को ऊपर लिख देंगे, 6 के नीचे लिख देंगे। अंश देखिए छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया, तो इसको भी हम उचित भिन्न लिख देंगे। उचित भिन्न, भिन्न हो गया, ये भी आंसर हो गया। उसी तरह हम उसी तरह हम 5 नंबर भी समझ लेते हैं। 5 को हम 7 को ऊपर कर देंगे, सॉरी हाँ 7 को ऊपर कर देंगे, 12 को नीचा कर देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा उचित, उचित भिन्न। इसको भी आंसर लिख लेंगे। देखिए 1/8 है, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। देखिए इसको 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 8 हो गया, तो इसको हम नीचा में, जब हमारा अंश 8 है, हर हमारा कुछ 1 दिया हुआ है, इसको अगर हम भाग देंगे तो 1 के 8 ना आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको 1 जब मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण भिन्न हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसी तरह ये भी हमारा 11 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 मान भी सकते या नहीं मान भी सकते, तो इसको भी हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो उम्मीद है कि 2 नंबर की भी आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। अगर समझ में आता है तो आप एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन हम 3 को समझेंगे। ज्ञात कीजिए। जिस तरह हम 1 नंबर को हल किए थे, तो ये 12 वाला यूँ क्यों रह जाता था, ई चेंज होता था, लेकिन 3 में ये जैसा कि वैसे रहेगा, ई चेंज होगा। तो क्वेश्चन को अपने कॉपी पर हल करेंगे। देखिए 3 नंबर को हम क्या करेंगे, जो 7/3 है इसको हम जैसा का है वैसे लिख देंगे। अब इसको गुना भाग को है तो गुना में बदलेंगे, तो गुना में बदलेंगे तो जो हमारा ई जो
है, इसको मान के चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक बार ऐसे लिख लेते हैं 2। हैजा हम 1 मान लेते हैं। इसको क्या करेंगे 7/3 भाग में तो गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 7 गुना 1 करेंगे तो 7, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6। इसका आंसर निकल गया। उसी तरह हम इसको भी करेंगे 4/5 भागा 5, 1 मान लेंगे। अब इसको गुना में पलटेंगे, इसको क्या करेंगे 4/5 भाग के उल्टा गुना, 1 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे चल जाएगा। तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4, अब 5 गुना 5 तो 25। ये आंसर हो गया। आंसर इसका गलत हो गया, इसको 9 है या 9 मानेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45। अब जाके सही हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर भी उसी तरह हल करेंगे। 16/13 भागा 7/1, इसको गुना करेंगे भाग उल्टा 7, 6 13 7 91। ये आंसर हो गया। अब इसको देखो क्या कीजिए करेंगे, इसको हम बढ़िया समझेंगे। इसको हम भिन्न को सरल भिन्न पहले करेंगे, इसको पूर्णांक पहले तोड़ देते हैं। 4 × 12 1 13, तो इसको लिखेंगे 13/3 भागा ये जो 1 मानेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, यानी सर इसको 3 लिख लेते हैं। 1 मान लेते हैं, इसको गुना करते हैं 13/3 गुना 1 ऊपर 3, इसको 13 का 13 3 × 9। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको भी क्या करेंगे पूर्णांक तोड़ेंगे। पहले लिख देते हैं 3 दूनी 6 1 7, 7/2 भागा 4, 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे 7/2 भाग उल्टा 1 ऊपर 4 नीचे, इसको गुना कर देंगे 7 के 7 और 4 दूनी 8। ये आंसर हो गया। इसको भी उसी तरह पूर्णांक तोड़ लेंगे। 7 का 28 और 3 31/7 भागा 7/1 बराबर 31/7 गुना 1 ऊपर 7 नीचे, इसको भी जोड़ लेंगे 31 गुना 1 31 7 49। 3 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन हम 4 को कह रहा है 4 में कि ज्ञात कीजिए। 4 का 1 दिया है 2/5 भागा 1/2, दूसरा भी उसी तरह दिया हुआ है। सब पूर्णांक वाला है। सबको हम अपनी कॉपी पर चलते हैं कि इसको हल करने के लिए बहुत आसान है हल करने में। आगे अपना कॉपी पर इसको हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 2/5 भाग का उल्टा गुना होता है, तो इसको गुना में बदल देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा। तो इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 गुना 5 5। इसका आंसर ये हो गया। उसी तरह हम दूसरा को हल करेंगे। दूसरा भी लिखेंगे 4/9 गुना, इसको हम बदलेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे, इसको कटा देंगे 3 के 3 3 3 9, इसको कटा देंगे 2 को 2 2 दूनी 4, 1 गुना 1 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 3 गुना 1 करेंगे तो 3। इसका आंसर ये निकल गया। उसी तरह हम 4 भी देखते हैं, 3 देखते हैं। इसको लिख देते हैं 3/7 गुना 7 ऊपर 8 नीचे,
इसको कटा देते हैं साथ एक साथ, ये नहीं कटता है। 1 गुना 3 3, 1 गुना 8 8, ये आंसर निकल गया। उसी तरह अब हम 4 के निकालेंगे। तो 4 को क्या करेंगे, पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे। पहले इसको गुना कर दें, 3 दूनी 6 1 7, 7/3, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद लिख देंगे 3/5। इसको क्या करेंगे, 7/3 गुना 5/3, इसको भी लिख देते हैं 7 × 5 = 35, 3 × 9। इसका आंसर ये होगा। 5 नंबर हल करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ देंगे। 3 दूनी 6 1, 7/2 भागा 8/3, इसको क्या करेंगे 7/3 भाग को उल्टा गुना, उसके बाद 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, गुना करेंगे। 3 7 21, 8 3 24। इसको कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे इसी तरह आंसर। समझ गए। इसके बाद क्या करना है, इसको भी लिखेंगे 2/5 भागा 2 गुना 1 2 1 3/2 बराबर 2/5 भाग उल्टा गुना, 2 ऊपर चला जाएगा 3, इसको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 5 3 15, ये भी आंसर निकल गया। इसको भी उसी तरह निकालेंगे। इसको भी गुना कर देते हैं। 5 3 15 1 16, 16/5 भागा 3 2 5 3, इसको करेंगे 16/5 गुना 3 ऊपर 5 नीचे, इसको कर देते हैं 16 3 48, 5 25, आंसर हो गया। उसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। 8 नंबर का भी हल कर देते हैं। ये है 2 पूर्णांक 1/5 भागा, इसको भी पूर्णांक तोड़ देते हैं। 5 दूनी 10 1 11, 11/5 भागा, इसको भी 1 गुना 5, 5 1 6, 6/5, इसको क्या करते हैं 11/5 गुना 5 ऊपर 6 नीचे, इसको कटा देते 5 1 5 6, ये बच गया। तो 11/6 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप 4 नंबर भी बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर बढ़िया से समझ गए होंगे तो अपना भाई को वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें ना भूलेंगे। इसके लिए दिल से धन्यवाद।